नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है और किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से अगस्त 2022 का महीना कैसा रहेगा। छात्रों के लिए, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के लिए और साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। अब ये जो आपके सामने है, ये मेष राशि के जातकों की अगस्त 2022 की गोचर कुंडली है और इसमें ग्रहों की वर्तमान स्थिति के अनुसार आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण किया जाएगा। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश के बारे में बात की जाती है, फिर भाग्य और भाग्येश के बारे में बात की जाती है। और अगर लग्नेश और भाग्येश में किसी तरह का मैत्री संबंध बन रहा हो तो वह कुंडली बहुत श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब आप देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल लग्न में ही 10 अगस्त तक गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मंगल और देवगुरु बृहस्पति जो कि ग्रहों के सेनापति और धर्म गुरु माने जाते हैं, जो कि महामंत्री माने जाते हैं, तो मंगल और गुरु में बहुत गहरी मित्रता है। और जब भाग्येश और लग्नेश में मैत्री संबंध हो तो वो कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर आपके लिए अगस्त 2022 का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो लग्नेश और भाग्येश के आधार पर हुआ। अब आप ग्रहों की स्थिति देखिए कि अगस्त के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल 10 अगस्त को धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं 7 अगस्त को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही शनि और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में 17 अगस्त तक है और 17 अगस्त को सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, जो कि छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बुध का गोचर 21 अगस्त को छठे भाव में हो जाएगा और यहाँ बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का गोचर दशम भाव में है और यहाँ शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में अगस्त 2022 में 1 2 नहीं 3 राजयोग बन रहे हैं। बुध और गुरु का विपरीत राजयोग जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और शनि का शश राजयोग, श्रेष्ठतम राजयोग। तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर फिर आएगा, जब अगस्त का महीना बीत जाएगा तो आप प्रश्न करेंगे कि अगस्त तो बीत गया लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, जबकि 3 राजयोग बन रहे हैं। ऐसा क्यों?
तो इस बात को समझिए। बहुत से कमेंट इसी मुद्दे पर आते हैं कि राजयोगों के बनने के बाद भी फल नहीं मिलता। तो आप इसके लिए ये देखिए कि जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, क्या वो आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हैं। जैसे बुध, शनि, गुरु और सूर्य, क्योंकि सूर्य और बुध भी यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, भले ही 4 दिन के लिए ही बने, लेकिन सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो आप ये देखिए कि सूर्य, बुध, शनि और गुरु क्या आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, और अगर नहीं है तो उनका उपाय कीजिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, और क्या वो महादशा और अंतर्दशा मित्र ग्रहों की है या शत्रु ग्रहों की है। जैसे आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, अब आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल की महादशा चल रही है और अंतर्दशा गुरु की हो, सूर्य की हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मंगल की महादशा चल रही हो और बुध की अंतर्दशा चल रही हो, शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो या फिर शनि की अंतर्दशा चल रही हो, तो बहुत सावधान होना पड़ेगा आपको। ऐसे ही देवगुरु की अगर महादशा चल रही है और बुध या सूर्य की अंतर्दशा चले, मंगल की अंतर्दशा चले, मित्र ग्रहों की अंतर्दशा चल रही हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, तो फिर यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर महादशा और अंतर्दशा के जो कारक ग्रह हैं, अगर वो शत्रुवत हैं, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप कुंडली के विश्लेषण को समझेंगे और अपनी जन्म कुंडली से मिलान करेंगे, मैच करेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। जब मित्र ग्रहों की अंतर्दशा और महादशा होगी, जब मित्र ग्रहों की बलाबल अच्छा होगा, मित्र ग्रह बलवान स्थिति में होंगे। अब जैसे आपकी इस कुंडली में सूर्य, बुध, मंगल और गुरु, अगर ये चारों बलवान स्थिति में हैं या इन 4 में से कोई भी 2 बलवान स्थिति में हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही शुक्र और शनि अगर दोनों बलवान स्थिति में हैं, तो बाकी ग्रह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अकेले शुक्र और शनि ही आपको बहुत कुछ देंगे। तो अब आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली में बनने वाले राजयोगों के संबंध में। देखिए, यहाँ पर देवगुरु और बुध दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे, तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऐसे ही बुध 21 अगस्त को 6ठे भाव में आएंगे, 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो इस तरह से देवगुरु और बुध दोनों ही विपरीत राजयोग बनाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु और बुध में समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। अब 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव होता है विदेश का, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, जेल, अस्पताल और राजदंड का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है।
अब यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर अभी तक आपका धन फजूल खर्च हो रहा था, बेकार के कार्यों पर धन नष्ट हो रहा था, बीमारियों के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण, कोर्ट कचहरी के किसी मुकदमेबाजी के कारण आपका पैसा बर्बाद हो रहा था, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाएंगे, अस्पताल से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ जाएंगे और धन की बचत शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुध की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा। बुध शिक्षा के कारक होते हैं और देवगुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 9वें भाव भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है और उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है। तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होंगी। पासपोर्ट वीज़ा की समस्या थी वो समाप्त होगी और अगर धन की समस्या थी तो वो भी दूर होगी, क्योंकि देवगुरु स्वयं धन के कारक हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। आपके पिता के सहयोग से आप विदेश जा सकते हैं। भाग्य आपका हर जगह साथ साथ देगा, धन की बचत शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ विदेश जाने में जो बाधाएं थी वो दूर होगी। और यहाँ पर देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, यानी आपके जीवन में अगर कोई समस्या आने वाली होगी तो उसका आपको आभास हो जाएगा और आप उससे मुक्ति पा लेंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और जब देवगुरु ही राजयोग बना रहे हैं तो आपके प्रवृत्ति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धर्म में, अध्यात्म में, ईश्वर में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और जितना अधिक आप धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक कृत्यों से जुड़ेंगे, धार्मिक कर्मकांड कराएंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस राजयोग का लाभ मिलता है। देखिए, विपरीत राजयोग जब बनता है तो शुरू के समय में तो थोड़ा सा संघर्ष कराता है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपकी कुंडली में देवगुरु 13 अप्रैल से विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो संघर्षों का समय तो बीत चुका है और अब आपको लाभ मिलने का समय आ चुका है। और अगस्त का महीना इस दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध भी 6ठे भाव में राजयोग बनाएंगे। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न बाधाओं का, इलीगल एक्टिविटीज़ का, ननिहाल पक्ष का और कंपटीशन का होता है। प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है ये गोचर, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग और वह भी पंचम भाव में शिक्षा और संतान के भाव में बन रहा है और बुध कंपटीशंस के भाव में, प्रतियोगिता के भाव में, 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। और साथ ही साथ चूँकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, मेष राशि मंगल की ही राशि है, तो अगर आप आर्मी में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस विभाग में जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो ये गोचर काल आपको इन विभागों में सरकारी नौकरी देने वाला होगा। अदम्य साहस के आप धनी होंगे और बुद्धिमान तो आप इतना होंगे कि बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर लेंगे। अपने बुद्धिबल, अपने स्किल, अपनी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, बोलने की शक्ति, इसके बल पर आप
सफलता अर्जित करेंगे और विदेशों में जाकर के अपना नाम रोशन करेंगे, और न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी नाम आप विदेशों में रोशन करेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देवगुरु की दृष्टि चूंकि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि भौतिक सुखों का भाव होता है, तो यहाँ पर आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन आप खरीद सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आयु का होता है और शनि आयु के कारक होते हैं, और शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट भी देने वाली होती है। साथ ही साथ अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त धन का होता है। तो आपकी रुचि तंत्र मंत्र ज्योतिष में बढ़ेगी, रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अचानक से धन का लाभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग भी बनते हैं। लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, या फिर कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, ये ऐसा पैसा जो कि आपने किसी को उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, वो पैसा मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। और साथ ही साथ इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी का पैसा भी आपको अचानक से इस गोचर काल में मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं शनि के बारे में, जो कि कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और वह भी कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव क्या होता है? दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और यहाँ पर राजयोग का बनना जॉब, कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। वो जातक जिनकी कुंडली में शश राजयोग बन जाता है, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा पद प्राप्त होता है, और ये राजयोग आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, लंबी आयु प्रदान करता है, परिश्रमी स्वभाव होता है आपका, किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता होती है आपके अंदर, और छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता आपके भीतर होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में ये राजयोग उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 17 जनवरी 2023 तक बनेगा। आने वाले 6 महीने तक ये राजयोग बनेगा, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। ये राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाने वाला होता है, बड़े अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। शश योग भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन के वर्क में आपको सफलता दिलाता है। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या बिल्डर हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का कार्य कराते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल या रिटेल डीलर हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स या ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको शश योग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग के बनने पर आप एक से अधिक
व्यवसाय से धन अर्जित करेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी दूसरे जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप नौकरी के साथ साथ साइड में कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के सहयोग से दूसरा व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। और चूंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष रिसर्च का होता है, तो शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य बनाता है और धन समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। और जिन जातकों की कुंडली में ये योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर 7 अगस्त को कुंडली के सुख भाव में चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। और जैसे ही शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और ये पूरे अगस्त महीने में चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे, शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टि संबंध है। आइए इस पर बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है और शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध सबसे अधिक प्रभावी और मजबूत योग माना गया है। शनि है न्याय के देवता, परिश्रम के कारक, अनुशासन और समयबद्धता के कारक। वहीं शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता, भौतिक सुख, विवाह और संतान के कारक। तो शुक्र और शनि का ये दृष्टि संबंध आपको हर प्रकार का भौतिक सुख देने वाला होगा। उत्तम कोटि का विवाह होगा आपका, खूबसूरत और धनवान जीवन साथी प्राप्त होगा, संतान का सुख मिलेगा, शानदार मकान, शानदार वाहन, नौकर चाकर, मित्र, संबंधी, हर तरह का सुख देने वाला होगा ये संबंध। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये दृष्टि संबंध बनता है, उन्हें तो जीवन भर धन की कमी होती ही नहीं है। और चूंकि ये 25 दिन के लिए ही बनेगा, तो भी इन 25 दिनों में आपको धन का बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। चूंकि शुक्र हैं धन भाव के स्वामी और शनि हैं लाभ भाव के स्वामी, और शुक्र और शनि में दृष्टि संबंध बन रहा है, तो धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है। कला के क्षेत्र में ये जातक पूरे समर्पण के साथ कार्य करते हैं। ये अपनी कला की साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व को मोहने वाली होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय और सेलिब्रिटी बना देते हैं। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार, ये किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, असीम लोकप्रियता और धन अर्जित करते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि या शुक्र बलवान स्थिति में हो, या आपके जीवन में शनि या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से अपार धन अर्जित करेंगे। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर शुक्र और शनि आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो उनका उपाय कीजिए। अब आप बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल के बारे में और राहु के बारे में। मंगल और राहु का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में 10 अगस्त तक रहेगा और मंगल और राहु यहाँ पर अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक योग एक विस्फोटक योग होता है और इसमें इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आप बड़ा से बड़ा कार्य, असंभव से असंभव कार्य करने की भी क्षमता रखते हैं और कार्यों को पूरा भी करेंगे। ये अंगारक योग आपके कुंडली में पिछले 45 दिनों से बन रहा है और
मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। बहरहाल 10 अगस्त को मंगल धन के भाव में गोचर कर जाएंगे और आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे। लेकिन जब तक मंगल यहाँ पर हैं, मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपके अंदर चूँकि मंगल के प्रभाव से क्रोध और उग्रता रहेगी, तो दाम्पत्य सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में हो जाएगा, राहु का पूरा फल आपको प्राप्त होगा और लग्न में राहु बहुत बड़ा राजयोग देते हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सम्मोहक होगा, गजब की डिप्लोमेसी होगी आपके अंदर और अपनी बात को लोगों से मनवा लेना आप बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं। लग्न में राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर बनाएंगे और सबसे बड़ी बात धनवान बनाएंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो कहीं न कहीं से आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त होगा और राहु आपको भौतिकतावादी भी बना देंगे, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन प्राप्त भी कर लेंगे। शनि वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और राहु आपको ये सब दिला देंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल जब 10 अगस्त को कुंडली के द्वितीय भाव में पहुँच जाएंगे और अगले 45 दिन तक द्वितीय भाव में रहेंगे, तो 2-3 बातें आपको विशेष तौर से समझनी है। एक तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। संतान की प्राप्ति होगी तो ऑपरेशन के द्वारा होगी, इस बात के प्रबल योग हैं, तो निरंतर डॉक्टर के संपर्क में रहें। दूसरी बात, मंगल जब द्वितीय भाव में होंगे तो 45 दिन तक मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। बजरंग बली की शरण में जाइए, भगवान बजरंग बली की, हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मन को शांत रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और मंगल के उपाय करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी ग्रहों के उपायों के बारे में और फिर बताएंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की
आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है। और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है। और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है। मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु,
9वें में केतु हैं, तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है, और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूं। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में चौथा चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु, ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अभी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव फॉर मकर राशि, इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है, और इस समय तो 7.5 चल रही है। लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में
मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय ज़रूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सब से आपको लाभ होगा।